मक्का पीसने से हमारी चक्की बिगड़ जाती है। मक्का पीसने के लिए हमको 2 बार पीसना पड़ता है। मक्के को एक बार दलिया करना पड़ता है, दूसरी बार फिर से उसको दलिए को चक्की के अंदर डाल के आटा करना होता है। और मक्का पीसने पर हमको इतनी प्रॉब्लम होती है कि चक्की के जो गाला देते हैं उसकी तरफ से भाप निकलती है और काफी ज्यादा गर्म होती है चक्की। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम हमारे भाइयों की है, आप लोगों की है, जो आप लोग जो जो चक्की चलाते हैं। जो मकई में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, काफी भाई परेशान रहते हैं मकई के अंदर, जो कि देसी मक्की होती है, जो कि काफी हार्ड होती है। यानी कि मकई पीसो या कंकर पीसो, मतलब मकई बहुत भाइयों के सामने जाती है तो मकई से सिर चढ़ता है। प्रॉब्लम ये होती है मकई पीसने पर बिजली की खर्च भी ज्यादा होती है, बहुत सारी परेशानियां आती है। तो दोस्तों इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, आखिर मक्की में किन किन बातों को में ध्यान में रखना है। और जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम बताऊं तो कस्टमर की प्रॉब्लम होती है, आपने तो आटा ही बिगाड़ दिया, हमारा रोटी इतनी गीली गीली हो रही है। आपने भले ही दोस्तों आटा बारीक पीसा, बढ़िया पीसा है, लेकिन जो ग्राहक जो आपको कमेंट करते हैं नेक्स्ट टाइम आके कि आपने आटा बिगाड़ दिया, रोटी गीली हो रही है, मतलब जो तवा होता है उसमें सेकते हैं लेकिन सिक भी नहीं पा रही है, यानी कि अंदर से गीली ही है, यानी खाते समय भी मुंह जल रहा है, यानी कि इतनी गीली हो रही है। पहले कितनी देर उसको सेको, यानी कि अंदर से ऐसा लगेगा कच्चा है। और कुछ कस्टमर बोलेंगे आपने तो हमारी मक्की का आटा बिगाड़ दिया, इतनी रोटी टूट रही है, मतलब खा रहे हैं तो मुंह में चुभ रही है। तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इन कस्टमर की शिकायत भी होती है और आपकी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को कौन सुनेगा? किसको आप ग्राहक को बताओगे? ग्राहक नहीं सुनेगा दोस्तों। ग्राहक को क्या चाहिए? ग्राहक सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, हमारा आटा बारीक पीसो, ठीक है ना। उनको बस ये डाउट रहता है कि बारीक पीसने से हमारी मतलब रोटी अच्छी बनेगी, सही बनेगी। और कुछ ग्राहक बोलेंगे हमारा इतना आटा बिगाड़ दिया आपने, जो रोटी पे ऊपर चापड़ दिख रहा है अंदर। तो कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इसी टॉपिक पर सारी प्रॉब्लम को आपको मैं जड़ से समाधान बताऊंगा, आपको किन किन बातों में को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वे उनको सोल्व करना बताऊंगा दोस्तों, और कस्टमर को आपको किन बातों को ध्यान में रख के मक्के की पिसाई करनी होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है, मक्के का आटा बारीक आटे में डिपेंड नहीं करता है कि आपको बारीक आटा ही पीसना है, ठीक है ना। ग्राहक की आपको नहीं सुनना है बिल्कुल भी। मैं अपनी चक्की पे जब भी जितने भी ग्राहक आते हैं उनको सबसे पहले ये पूछता हूँ आपको कौन सी रोटी खाना पसंद है, हार्ड रोटी खाते हो या नरम वाली चाहिए, आपको कौन सा आटा चाहिए, ठीक है ना। जैसा ग्राहक बोलता है कि हमको नहीं, हमारी गीली नहीं बननी चाहिए, कड़क बननी चाहिए या मीडियम बननी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग आटा पीसता हूँ। तो बारीक आटा मायने नहीं रखता दोस्तों। अगर आप सोचोगे मक्के का आटा बारीक होता है वो सही होता है, ऐसी बात नहीं है। मक्की का आटा ओनली फॉर लोच के आधार पे चलता है। 101% गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों, लोच के आधार पर ही मक्की का आटा चलता है। बाकी आप बारीक और बड़ा का कोई डिफेंड नहीं। आप पल्वेजर में मक्के का आटा पीस लो, गेहूं जैसा होगा, लेकिन उसकी रोटी मतलब बिल्कुल ही हार्ड बनेगी, खा भी नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लोच होता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको आटा पीसने के लिए मकई में, जैसे मकई आपकी अगर नरम है, ठीक है, नरम का मतलब ये हल्की है, या जैसे जो नहीं होता शंकर मक्की, जो मतलब बड़ी बड़ी मक्की वो बिल्कुल हल्की होती है, आसानी से पिस जाती है, यानी कि सूखी हुई मक्की मान लो, ठीक है ना, उसमें लोच कम होता है। तो जैसे आप देख लो, हाँ उसमें लोच कम है, आटा बिखरा बिखरा जा रहा, मुट्ठी में भी नहीं बंध रहा है, ठीक है ना, तो उस मक्की को आपको हल्का बारीक पीसना है, ठीक है ना। अगर आप बारीक थोड़ा नहीं पीसोगे तो लोच नहीं बनेगा और रोटी टूटेगी दोस्तों। अगर आप ठंडी चक्की में पीस रहे हो, यानी कि ठंडी चक्की है, फर्स्ट ही है पीसने का, तो आपको प्रेस ज्यादा लगाना है और मतलब हाई टेम्परेचर देना है चक्की को और उस तरह से पीसना है, यानी कि आपको लगना चाहिए कि हाँ ये चक्की गर्म है, ठीक है ना, गर्म होना जरूरी है। अगर मकई में गर्म नहीं होगी तो फिर रोटी मतलब टूट जाएगी, यानी किनारे टूट जाएगी, वो हार्ड बन जाएगी। और ज्यादा गर्म हो गई आपकी चक्की, मान लो आपकी चक्की में टके आ चुकी है ना, तो ज्यादा गर्म हो रही है, तो आप मक्की पीस रहे हो, तो उस समय आपको देखना है कि अगर ये मक्की गीली है या ज्यादा हार्ड वाली मक्की है, ठीक है ना, और आप पीसते समय आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको प्रेस को कम करना है और हल्का बड़ा पीसना है दोस्तों। बड़ा पीसने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, लेकिन आटा की जो मक्के में जो आटे की जो कणकी होती है दोस्तों, वो रोटी बनाते समय ऑटोमेटिक गल जाती है, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान में रखना है।
वो कितना ही बड़ा होगा ना कण, फिर भी उस समय औसत समय ऑटोमेटिक गल जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो एक लोच के आधार पर काम करता है मक्की का आटा। तो अगर आपकी चक्की में टकई आ चुकी है या फिर मकई सामने वाले की गीली है, तो आपको बारीक नहीं पीसना है, हल्का बड़ा पीसना है और कस्टमर को आपको समझाना है कि आपका रोटी सही बनेगा, ठीक है ना। तो आप कैसा भी पीसिए, कस्टमर को बस यही चाहिए कि उनकी रोटी सही बननी चाहिए। तो मक्की का आटा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये बात बता दी आपको। अगर चक्की गर्म है और ज्यादा लोच फेंक रही है चक्की, तो आपको थोड़ा बड़ा पीसना है और कस्टमर को पूछ लेना है आपको उनको क्या रिक्वायरमेंट के, उसके हिसाब से आपको मकई की पिसाई करनी है। अब बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम। तो दोस्तों जैसे मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, जितनी भी मैंने टकई की हुई है, सारी टकई मकई और गेहूं के लिए बेस्ट है। और वो टकई फॉलो करोगे दोस्तों, तो आपकी जो चक्की है ना, मक्की की एवरेज सबसे बेस्ट मिलेगा आपको। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको स्पेशली मकई की चक्की हमारी अलग है और हम मकई के लिए अब भी आपसे राय लेना चाहते हैं कि मतलब मकई का स्पीड बढ़ाने के लिए क्या ट्रिक है, तो दोस्तों अगर आप मकई ही ओनली अगर पीसना चाहते हो और बढ़िया फास्ट गति से, यानी कि आपका यूनिट भी कम जले, तो दोस्तों आपको स्टोन लेना होगा बड़ी एमरी का, ठीक है ना। बड़ी एमरी का स्टोन ले सकते हो। और अगर बड़ी एमरी नहीं लेना चाहते हो, अगर पुराने वाली एमरी में पीसना चाहते हो मक्की के लिए, तो आपको पटरी दोस्तों कम रखना है, यानी कि 1.5 से 2 इंच, लास्ट 2 इंच की पटरी ही रखना है। और अंदर से टेपर भी, ढलान भी कम करना है। और पूरे के अंदर स्क्रैप बनाने हैं बढ़िया से, पेटे से लेकर नाली तक सब कुछ स्क्रैप बनेंगे, तभी मक्की की पिसाई होगी मस्त दोस्तों। और उसके अलावा नाली की गहराई ज्यादा करनी है दोस्तों, ठीक है कि ज्यादा नहीं करोगे तो दोस्तों मकई जो अनाज बड़ा होता है दोस्तों, वो अंदर खींच भी नहीं पाएगा और टुकड़े भी नहीं होंगे। और दूसरा दोस्तों, उसमें मकई की टकई में स्पेशली ध्यान रखना होता है कि उसकी स्टोन फिक्स वाला और घूमने वाला दोनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस का वीडियो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने एक चैनल मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो, जो कि एक पॉपुलर वीडियो चल रहा है, सबसे पॉपुलर है। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि नाली के सामने मतलब लगाना होता दोस्तों, नाली के सामने, यानी कि नाली के सामने की तरफ हल्का सा कट जो घूमने वाला स्टोन में रहता है। और जो फिक्स वाला स्टोन है दोस्तों, उसकी नाली चूड़ी उतार ही बनानी है। अगर उसके कट लगा दोगे आप दोस्तों, तो आपकी चक्की एकदम से एम्पियर लेके चलेगी। जैसे आप 4 दाने मक्की के डालोगे ना, तो एकदम से एम्पियर लेगी। यानी कि मकई की पिसाई इस तरह होनी चाहिए कि मतलब आपको पता ही नहीं चले, यानी कि भले हार से हार कंकर जैसी मक्की क्यों नहीं आ जाए, यानी कि आटा आपका बारीक आना चाहिए। और गीली मक्की हो आ भी जाए ना गीली मक्की, उसका भी आटा बारीक होना चाहिए। मतलब इस तरह से टकई करनी है दोस्तों, यानी कि नाली को गहराई भी करनी है और चौड़ाई भी करनी है। और मक्का के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने चौड़ाई ज्यादा कर दी दोस्तों घूमने वाले पत्थर की या फिक्स वाले पत्थर की, और आपने गहराई नहीं की है, तो आपकी मक्का की पिसाई हो गई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर आप बोलोगे भाई चक्की गर्म हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, हमारे ये सारी प्रॉब्लम खड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि गहराई के आधार पर ही चौड़ाई की जाती है नाली की, ठीक है ना। अगर आपने गहराई ज्यादा कर दी और चौड़ाई कम करी, फिर बोलोगे भाई दाना आ रहा है बाहर। तो कुछ ये पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि गहराई उतनी करनी है, चौड़ाई भी उतनी करनी है, दाना बाहर भी नहीं आए और आराम से आपकी पिसाई हो सके, ठीक है। मकई की पिसाई अगर बेस्ट कर रहे हो आप और बढ़िया चक्की चल रही है, तो आप चक्की चलाने में नहीं, आप चक्की की पत्थर बनाने में मास्टर हो दोस्तों। क्योंकि गेहूं की पिसाई में क्या है दोस्तों, गेहूं की पिसाई में आप पत्थर कैसे भी बना दोगे ना, तो भी गेहूं पिस जाएंगे, क्योंकि गेहूं पिसना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। सबसे मुश्किल काम होता है मकई, वो भी देसी वाला मकई, जो कुछ ऐसा भी मकई होता है दोस्तों जो हमारे इधर आता है, जैसे उसको समझ लो आप कंकर पत्थर चक्की में डाल रहे हो ना, कंकर ही डाल रहे हो। काफी हमारे आसपास जो चक्की वाले भाई लोग हैं वो तो मना ही कर देते डायरेक्ट कि हम मकई पीसते ही नहीं है, ठीक है ना, कि हमारी चक्की तो खराब हो जाती है पीसने से। तो ऐसी मतलब वो प्रॉब्लम होती है मक्के की वजह से। तो अगर आपका काम सही होगा दोस्तों, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले समय में जल्दी ही मैं मक्के के लिए कुछ एक विशेष वीडियो लेके आऊंगा आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।